Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video we cover 5 torque, angular momentum and equilibrium book exercise MCQs. So let's get start. फर्स्ट MCQ है हमारे पास कि टॉर्क इज डिफाइन एज, तो आपको याद होगा यहाँ पे हमारे पास जो है ना चेंज ऑफ रेट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है। तो आपको याद होगा कि टॉर्क जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, और फोर्स के आपने मोमेंटम में पढ़ा भी होगा कि फोर्स जो है ना वो क्या होता है कि टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, लाइक डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो है ना वो आपने इसकी वो भी की होगी। तो क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, तो हमारे पास क्या होगा कि टॉर्क जो है ना वो हमारे पास डिफाइन होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 2 है कि द वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क। तो याद रखें कि वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होती है जिसको हम मोमेंट कहते हैं, तो वो जो है ना वो क्या होता है वेक्टर होता है, और ये टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जो है ना आपको पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है जिसकी हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि डिपेंड करता है चॉइस ऑफ ओरिजिन पे, यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, या रोटेट बॉडी ऑलवेज इन क्लॉकवाइज। तो याद रखें कि रोटेट बॉडी को करता है क्लॉकवाइज में, लेकिन ऑलवेज नहीं, कभी क्लॉकवाइज में कभी एंटी क्लॉकवाइज में। तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है ना वो क्या होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो है ना वो हमारे पास डिपेंड करता है चॉइस ऑफ ओरिजिन पे, जो है ना वो हमारे पास डिपेंड होगा कि डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। पेज नंबर 166 पे हमारे पास आगे के एमसीक्यूज है। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि द एवरी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी है। तो देखें रोटेटिंग रिजिड बॉडी में क्या होता है, टॉर्क होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जो है ना वो रोटेटिंग बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी होती है, जबकि अगर हम बात करें लिनियर बॉडी में तो उसमें लिनियर वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं। तो हर पॉइंट की रोटेटिंग रिजिड बॉडी में जो है ना वो सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास ए होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है कि द राइट हैंड रूल इज अप्लाइड टू फाइंड। तो याद रखें कि राइट हैंड रूल जो है ना वो आपने पढ़ा होगा कि राइट हैंड रूल जो है ना वो अप्लाई होता है उस पे जो हमारे पास दो जो वेक्टर क्वांटिटीज मिलके वेक्टर प्रोडक्ट बनाती हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ना वो डायरेक्शन होती है कि द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लाइक। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास ए होगा। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 5 है कि टू फोर्सेज विच फॉर्म अ कपल। कपल में आपके पास दो फोर्सेस जो है ना वो हमारे पास अप्लाई होती हैं। तो ये जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो बी है। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस नहीं होती सिंगल को इक्विवेलेंट फोर्स से। लाइक क्या इन्होंने कहा हुआ है ऑप्शन 3 में कि ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। सो नो, ये परपेंडिकुलर नहीं होती यहाँ हमारे पास, लेकिन ये है हमारे पास कि फोर्सेस जो है ना वो रिप्लेस नहीं हो सकती किसी भी इक्विवेलेंट फोर्सेस से। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी। एमसीक्यू नंबर 6 है कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एस। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है ना वो हमारे पास क्या होती है कि सेम होती है एज द डायरेक्शन ऑफ द करस्पेंडिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो अप्लाई फोर्स होती है ना उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क के। सो सेम होगी उसकी डायरेक्शन जो अप्लाई फोर्स होगी उससे। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 6 है, और इसमें हमारे पास है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ हमारे पास कहा हुआ है कि कोइंसाइड करता है हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, नेवर कोइंसाइड। और फिर हमारे पास सी में दिया हुआ है कि कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ओनली जब जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है, लाइक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट एक ही होता है। पास हमारे पास वो होता है कि हमारे पास बॉडी रोटेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसके पास जो है ना वो एक पॉइंट होगा, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल जो है ना वो कोइंसाइड करते हैं जब हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो कांस्टेंट होती है। सो दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस एमसीक्यू सो लेट मी नो, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। अल्लाह हाफिज।